पेंशनर्स आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, क्योंकि आपका जो पैसा है, हालांकि सभी का पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आजकल कुछ साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है पेंशनर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजते हैं और एक फॉर्म भेजते हैं कि आपको ये फॉर्म भर के भेजना है। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको आपकी जो पेंशन है वो स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि CPAO के नाम से जाने जाते हैं, तो उनके बिहाफ पे उनका क्लेम करते हुए लोग भेजते हैं और वो उनको डराते हैं कि आप अगर इस फॉर्म को नहीं भरते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो रोक दी जाएगी। तो ऐसे में लोग डर करके अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो फॉर्म में भर के भेज देते हैं। तो फॉर्म में भर के जो भेजते हैं तो उसमें बेसिकली सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। उनका PPO नंबर होता है, उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं, बैंक और बाकी डिटेल्स होते हैं, सारे के सारे भरा करके वो लोग अपने पास भेज लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से कभी भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स किसी को भी इस तरह से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मंगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये जान लेना चाहिए हमारे पेंशनर्स भाई बहन को। तो इसलिए आपको इससे सावधान इस प्रकार से रहना है कि ऐसा कोई अगर आता है तो ऐसा नहीं देना है। अच्छा, अगर आप दे देते हैं तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं? रिपरकशंस ये हो सकते हैं कि जो आपकी जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो उनके पास चली गई है, उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज करके वो आपके जो अकाउंट से में जो पैसा है वो उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर उनके पास चला गया है, मोबाइल नंबर आपका उनके पास है ही। तो उसमें कई तरीके ऐसे लोग अपनाते हैं जिसके द्वारा कि इस तरह से पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे सिम स्वैप कर सकते हैं, सिम स्वैपिंग की फैसिलिटी होती है, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप यूज करके, अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है तो आप इस तरह की कॉल को इग्नोर करें, और इग्नोर करने के बाद आप जो है इससे आप अपने डायरेक्ट बैंक में भी संपर्क कर लें, जिससे कि ऐसी कोई दुर्घटना से बचा जा सके। अगर कभी भी कुछ भी फॉर्म भरा जाता है या कुछ भी किया जाता है तो आपको सीधा अब आपके बैंक जाना है या जो CPAO है उनसे संपर्क करना है। आपको अपनी तरफ से जाके संपर्क करना, उस नंबर पे कॉल नहीं करना है, उस नंबर पे तो कॉल करना ही नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, या आप जो है वहाँ जा करके उनके ऑफिस में जा करके आप बात करें। इस तरह से कोई फॉर्म नहीं भराया जाता, कोई व्हाट्सएप पे तो कतई नहीं भराया जाता है। और अगर आपके पास पोस्टल से भी आता है तो उसमें भी इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें, और एक बार उसको दोबारा उसको वेरीफाई कर लें। तो पेंशनर्स भाइयों बहनों, आप ये इस तरह के एक नए फ्रॉड जो शुरू हो रहा है उससे इस प्रकार से सावधान रह सकते हैं। धन्यवाद।